दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इसकी वजह है 29 अप्रैल को होने जा रहा एमसीडी का महापौर और उपमहापौर चुनाव। ऊपर से देखने पर यह चुनाव लगभग एक तरफा नजर आता है, क्योंकि सदन में संख्या बल के आधार पर भाजपा मजबूत स्थिति में है और उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन असली कहानी इसके पीछे चल रही है, जहां मुकाबला आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार दिल्ली का मेयर कौन होगा, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस बार भाजपा महिला कार्ड खेलेगी। एमसीडी सदन की मौजूदा स्थिति को देखें तो तस्वीर काफी साफ है। कुल 273 सदस्यों वाले सदन में भाजपा के पास 123 पार्षद हैं। इसके अलावा 7 लोकसभा सांसद और 11 विधायक भी इस चुनाव में वोट डालते हैं। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 पार्षदों का समर्थन भी भाजपा के साथ माना जा रहा है। इस तरह भाजपा का आंकड़ा करीब 156 वोट तक पहुंचता है, जबकि जीत के लिए केवल 137 वोटों की जरूरत है। यानी गणित साफ तौर पर भाजपा के पक्ष में है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पास 101 पार्षद, 3 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, स्वाति मालीवाल की नाराजगी। अगर वह मतदान में हिस्सा नहीं लेती हैं तो आपके वोट और कम हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और एक अन्य सदस्य के बहिष्कार की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे मुकाबला और ज्यादा एकतरफा हो सकता है। लेकिन जहां बाहरी मुकाबला कमजोर है, वहीं भाजपा के अंदर का संघर्ष बेहद दिलचस्प हो गया है। पार्टी के भीतर मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आ चुके हैं और हर कोई अपने अपने स्तर पर लॉबिंग में जुटा है। इस पूरी कवायद के केंद्र में है महिला मेयर का विचार। भाजपा इस बार महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। नारी शक्ति वंदन अभियान को जमीन पर मजबूत करने के लिए पार्टी महिला चेहरे को आगे लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून के समर्थन में भाजपा पहले से ही सक्रिय है और अब एमसीडी में महिला मेयर बनाकर वह इस संदेश को और मजबूत करना चाहती है। अगर महिला चेहरे की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदारों में सत्या शर्मा और नीमा भगत के नाम सामने आ रहे हैं। दोनों ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम की महापौर रह चुकी हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ संगठन में भी मजबूत पकड़ रखती हैं। इनके अलावा योगिता सिंह और अंजू का नाम भी चर्चा में है, जो संगठनात्मक रूप से सक्रिय और अनुभवी मानी जाती हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। भाजपा के कई बड़े पुरुष नेता भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। मौजूदा महापौर राजा इकबाल सिंह खुद एक बार फिर इस पद पर बने रहने की कोशिश में हैं। उपमहापौर जय भगवान यादव, नेता सदन प्रवेश वाही, शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा और अमित खड़खड़ी जैसे नेता भी इस पद के लिए सक्रिय हैं। ये सभी नेता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में हैं और अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि यह चुनाव भाजपा के भीतर कड़े मुकाबले का रूप ले चुका है। जीत तो लगभग तय है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सही चेहरे के चयन की है। दरअसल मेयर का पद केवल एक औपचारिक पद नहीं होता। ये दिल्ली नगर निगम के प्रशासनिक फैसलों, बजट आवंटन और विकास कार्यों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में भाजपा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहती है जो न केवल अनुभवी हो, बल्कि संगठन और प्रशासन दोनों को संतुलित कर सके। इसके साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति भी साफ नजर आती है। महिला मेयर बनाकर भाजपा एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है कि वह महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव को पूरी तरह हल्के में नहीं ले रही है। भले ही संख्या बल उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन पार्टी इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने और भाजपा को राजनीतिक रूप से घेरने की रणनीति बना रही है। रणनीतिक बैठकों का दौर दोनों दलों में जारी है। अब नजरें टिकी हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर, जहां अंतिम फैसला होना है। क्या पार्टी महिला चेहरे पर दांव लगाएगी या किसी अनुभवी पुरुष नेता को फिर से मौका देगी, यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार दिल्ली का मेयर कौन बनेगा, ये सवाल सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी तय करेगा। और फिलहाल ये मुकाबला विपक्ष से ज्यादा भाजपा के भीतर ही सबसे ज्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब सवाल आपसे, दिल्ली को इस बार कैसा मेयर चाहिए, अनुभवी चेहरा या नया महिला नेतृत्व? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।